हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल लर्निंग लैंड पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देख, पहला प्रश्न है, ANPR का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, स्वचालित राष्ट्रीय प्लेट पहचान, ऑटोमेटिक। दूसरा प्रश्न हमारा है, हमारे दांत का ऊपरी भाग कठोर इनेमल से ढका रहता है जो मुख्यतः बना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जो है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। देखिए, अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 50 का जो संबंध है वह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण से है। अनुच्छेद 43 का जो संबंध है, अनुच्छेद 143 का जो संबंध है वह सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 61 का जो संबंध है वह राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 320 जो है वह लोक सेवा आयोग का कार्य से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, ये तीनों थे। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य हैं? तो इसका पहला है 2045 तक जनसंख्या स्थिर करना। दूसरा है मातृ मृत्यु दर को 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना। तो ये इस तरह दोनों सही है। इसका सही ये दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। देखिए, ये नई शिक्षा नीति में किस अध्याय में क्या दिया गया है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए, सूची 1 में पहला दिया है आपका, दिया है शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षक शिक्षा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4। NEP 2020 का अध्याय 15 में दिया गया है। ठीक है, प्रौद्योगिकी का उपयोग, इसका हो जाएगा पहला। इसमें जो NEP 2020 का अध्याय 23 में दिया गया है। ठीक है, प्रौद्योगिकी का उपयोग। व्यावसायिक शिक्षा जो है, व्यावसायिक शिक्षा किस में दिया गया है? यह है आपका NEP के अध्याय 20 में दिया गया है। प्रौढ़ शिक्षा जो दिया गया है NEP का अध्याय 2020 के अध्याय 21 में दिया गया है। ठीक है, इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मीथेन। मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। अगला हमारा प्रश्न है, क्रिस्टी कावेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला बनी है, निम्नलिखित किस देश की हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जिम्बाब्वे की हैं। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे भारत में 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। ठीक है, तो देखिए, जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, और आपका छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। असम असम जो है असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार है? ठीक है, शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार, भारत में किसी भी डिपॉजिटरी के साथ डिपॉजिटरी खाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एक शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार जो है प्रसिद्ध पूंजी बाजार है। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, NEP 2020 में ECCE का अर्थ है?
तो इसका सही उत्तर बी होगा, बचपन की कुशल देखभाल एवं शिक्षा। बचपन की कुशल देखभाल एवं शिक्षा। अगला हमारा प्रश्न है, मार्च 2025 में सुनीता विलियम के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बुच विलमोर थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कौन एक कांग्रेस नेता कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णतः पक्ष में थे? तो इसका सही उत्तर डी है, सरदार वल्लभ पटेल। अगला हमारा प्रश्न है, खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो खैबर दर्रा जो आपका है पाकिस्तान में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 550 निर्धारित है। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, 2005 में लागू हुए क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना 2025 में जो लागू हुआ क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य है। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत किन कक्षाओं को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कक्षा 6 से 8। आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, निहोन हिडानक्यो को। निहोन हिडानक्यो को 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, कैरियोलिस प्रभाव निम्नलिखित किसका परिणाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पृथ्वी के घूर्णन का जो प्रभाव है, कैरियोलिस प्रभाव जो है पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। अगला हमारा प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए पूरा PURA दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, APJ अब्दुल कलाम की उपज है। अगला देखते हैं, भारत में फिक्की की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास GD बिरला ने जो है फिक्की की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह गोवा में स्थित है। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। धर्म के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, यह अनुच्छेद आपका 15 में दिया गया है। अवसर की समानता जो है वह अनुच्छेद 16 में दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक भारत में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद का प्राथमिक फोकस है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन। उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन। अगला हमारा प्रश्न है, सतत विकास का विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1972। 1972 में सतत विकास का विचार जो है अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनको 2024 में भारत रत्न सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, MS स्वामीनाथन को, चौधरी चरण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर, इन तीनों को सम्मानित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, गंगा नदी की जल प्रवाह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जो है, इसमें भारत में गंगा नदी प्रणाली सबसे बड़ी है, ये भी सही है। गंगा का उद्गम उत्तरकाशी में है, ये भी सही है। सतलज तथा झेलम गंगा प्रणाली की सहायक नदी है, ये गलत है। सोन नदी गंगा के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है, ये सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ABD सही है।
अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समग्र शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री अरबिंदो। इसका सही उत्तर बी है, श्री अरबिंदो ने जो है समग्र शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अगला और अंतिम प्रश्न है, रियो +20 का मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा उत्तर सही ए है, सतत विकास से संबंधित है। रियो +20 मूलतः जो है सतत विकास से संबंधित है। ये आज का हमारा 30 प्रश्न था। कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।